हेलो। क्या हम जानते हैं मेमोरी कितनी मजबूत होती है? ग्रेनाइट से भी मजबूत, लोहे से भी मजबूत, जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा करती हैं। और हम लोग मेमोरी अपनी ऐसे यूज़ करवाते हैं पांचों इंद्रियों से, जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वही मेमोरी बाद में थॉट्स बन बन के हमारी ज़िंदगी हराम कर देती है। यही मेमोरी से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। जो ओवर थिंकिंग होती है वो क्या है, यादें तो आती हैं गलत और सही। कोई मर जाता है, उसकी अच्छी यादें, उसकी अटैचमेंट की यादें, ये सब चीज़ें क्यों परेशान करती हैं? क्योंकि हम करेक्ट नॉलेज नहीं लेते हैं। हम लोग जो आ गया हमारी मेमोरी में हम वो ले लेते हैं। हमारी पांचों इंद्रियां दिन रात मेमोरी बॉक्स लगातार भर रही हैं। हम स्पेस तो बिल्कुल लेते ही नहीं, साइलेंस का हम कभी यूज़ करते ही नहीं हैं। तो कहाँ से हम इस मेमोरी को खाली करना सीखेंगे? मेमोरी हमारी इवन माइंड में जो हम सुनते हैं उसी की मेमोरी नहीं बनती। हमारी पांचों इंद्रियों की अलग अलग मेमोरी बॉक्स हैं। अगर जो हमने कभी कोई बचपन में खुशबू ली होगी तो वो खुशबू दोबारा आती है तो हमें याद आ जाती है उस टाइम की, वो ट्रिगर कर जाती है। हाँ, इस बॉडी का सिस्टम इसी मेमोरी से ही चलता है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जो ज़रूरत की बॉडी चलाने के लिए हम मेमोरी जो हमारी यूज़ होती है उसे बड़ी केयरफुली यूज़ करें। हम क्या करते हैं, जो बेकार की फिल्में हैं वो देख लेते हैं, जिससे कि हमारी परसेप्शन दिन रात ख़राब हो रही है। गपशप सुन लिया, राजनीति का सुन लिया, इधर का सुन लिया, वो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा इतना कीमती जो स्पेस, जो हमारा साइलेंस, वो सब वो सोख जाती है। और उसी की उलझन में हमारी ये माया हमारे ऊपर, कहते हैं ना, ये पृथ्वी, ये जगत, ये माया का बना हुआ है, माया का खेल है। वही माया हमारे ऊपर इस मेमोरी के द्वारा ही, क्योंकि मेमोरी को हम इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसका जन्मदिन इस दिन है, इसका एनिवर्सरी इस दिन है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमें संसार से बांधने के तरीके, हमारे माइंड की चालाकियाँ हैं। पहले ज़माने में लोगों को पता भी नहीं होता था कब क्या होता है। क्या हम ये सब चीज़ें याद करके जन्मपत्री बनवा के कभी किसी की ज़िंदगी का बता सकते हैं? हम कभी सोचते भी नहीं। ज्योतिषों से हम जाके इतना पैसा लगाते हैं, अपनी जन्म पत्रियाँ बनवाते हैं। क्या किसी की बिल्कुल एक्यूरेट जन्म पत्री बनी है? और बन भी गई है तो क्या उसको चेंज कर सके हैं हम लोग? तो फिर, बल्कि पहले ज़माने के लोग फिर आसानी की ज़िंदगी जीते थे, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे से कटती थी। और क्योंकि परसेप्शन तेज था। हम लोगों का परसेप्शन बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग वर्तमान में जीने की कला ही नहीं जानते। हम साइलेंस को, हमारी सेंसेस को बिल्कुल मारते चले जा रहे हैं। और परसेप्शन कब तेज़ होगा? जब हमें मेमोरी को यूज़ करना सही तरीके से आएगा। और मेमोरी यूज़ कब सही तरीके से होगी? जब हमने सही तरीके से मेमोरी भरी होगी। ऐसे नहीं जो भी आ गया भर गया, जो भी आ गया। कहीं जा रहे हैं, हल्का सा कोई खुशबू आ गई, याद आ गई जी, ओहो हो वो जलेबी खानी है, चलो जी पहुंच गए जी, समोसे ले लिए, जलेबी ले ली। जा रहे थे कुछ और ज़रूरी काम से, वो भूल के हमारे सेंसेस ने दूसरा काम करवा दिया। बस ऐसे ही ज़िंदगी हमारी चलती चली जाती है। आँखों से हमने किसी का कपड़ा देखा, उस टाइम दिमाग में आया था ऐसा कपड़ा बहुत अच्छा है और ऐसा सूट मिलेगा तो मैं लूँगा। अब गए, मार्केट गए, वहाँ ई सेंटर ट्रिगर हो गया, वही उसके साथ का कपड़ा दिख गया। लेने गए थे बुक्स, लेने गए थे कुछ और काम की चीज़, चलो जी वो उठा के ले। एक मोबाइल की मेमोरी हमारे माइंड में, टीवी पे ऐड आ रही है, दिन रात देख रहे हैं, सैलरी आई, सारी चीज़ें भूल जाएंगी, ज़रूरत की जाके उठा के ले आएंगे। मेमोरी हमारे ऊपर बहुत बहुत भारी तरह से काम करती है, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। मेमोरी को स्पेस देते हुए हम क्या करते हैं, कुछ भी किसी से मारपीट कर ली, कोई बात नहीं, वो मेमोरी में जब स्पेस लेती है वो कई गुना लेती है और भूल ही नहीं पाते। हम उसी बात को बार बार रिपीट करते हैं माइंड में, और उतनी बार जितनी बार रिपीट करते हैं वो हिंसा दोबारा हमारे ऊपर घटित होती है। जबकि जब सामने वो चीज़ घटित होती है वो तो एक साथ में प्रकृति भी इन्वॉल्व थी, उसमें बहुत कुछ रह जाता है, लेकिन जो हमारी सेंसेस से हमारे अंदर आती है उसकी सारी की सारी भरपाई, जो उसकी परेशानी होती है वो सिर्फ हम ही करते हैं। और हमारे आसपास के लोग उस चीज़ को भुगतते को कि हम इरिटेशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत सोच समझ कर इन पांचों इंद्रियों से हम लोगों को मेमोरी बनानी चाहिए। बहुत अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। कॉन्शियसनेस हमारी दबती चली जा रही है
अवेयरनेस हमारी बहुत स्लो हो रही है। सामने हमारे बंदा परेशान होता है, हमें दिखता नहीं, हमें लगता है कि ये ऐसे ही ज़बरदस्त, जो सही में परेशान होता है वो नहीं दिखता, और जो नहीं परेशान होता अपनी बातें बना के हमें उल्लू बना लेता है, क्योंकि हमारा परसेप्शन जीरो है। संत को आप उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह की कोई वासना नहीं है। वासनों की वजह से हम लोग उल्लू बनते हैं। जो ये लालच दे के हमें ये लॉटरी लगवा देंगे, वो लॉटरी लगवा देंगे, वो क्या है? वो हमारी ईर्ष्या और ग्रीडी की सेंटर को छेड़ देते हैं, और उसके एवज में हम उल्लू बन जाते हैं, क्योंकि हमारी परसेप्शन तेज़ नहीं हो पाते। हमें शॉर्टकट चाहिए, हम जल्दी में चाहते हैं अमीर होना। ये सब चीज़ों के लिए काम बहुत अवेयरनेस से करना होगा, और सबसे पहला काम यही होगा कि हम मेमोरी खाली तो बाद में करेंगे, पहले भरने को तो रोकें कम से कम। जो भर चुकी है उसको खाली करने के लिए तो साइलेंस और स्पेस के लिए हमें जगह बनानी होगी। लेकिन सबसे पहले काम तो ये है, कूड़ा बाहर फेंकने का हमें भी तरीका नहीं आ रहा, हम भर चुके हैं, लेकिन कम से कम और कूड़ा तो हम ना भरें। हमें समझ तो आए कि हाँ, हम कूड़ा भर रहे हैं दिन रात अपने दिमाग में। बातें नहीं है, कूड़ा है, गपशप नहीं, कूड़ा है, मनोरंजन क्या है, कूड़ा है। समझना पड़ेगा इस चीज़ को। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।